बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में मेंशन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p over q and p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसमें वो कह रहा है कि ये जो नंबर्स हैं इनको आपने p ओवर q की फॉर्म में लेकर आना है, जबकि p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.4 बार। सबसे पहले तीनों पार्ट्स में हम लेट करेंगे क्वेश्चन को x के इक्वल। आप y भी कर सकते हैं, z भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब इसकी बार मैं रिमूव करूँगा तो जिस नंबर के ऊपर बार थी वो नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। पॉइंट के बाद आप 2 नंबर भी ले सकते हैं, 3 नंबर भी ले सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा थ्रू आउट द क्वेश्चन आप जो डेसिमल पार्ट के नंबर्स रिपीट कर रहे हैं वो सेम ही रहें, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने देखना है 0.4 का जब पॉइंट ख़त्म करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी नंबर का पॉइंट ख़त्म करें हैं तो उसके नीचे 1 लगाते हैं और उसके राइट साइड पर जितने नंबर हों उतने 0 इंक्रीज़ होते जाते हैं। मेरे राइट साइड पे एक नंबर है डेसिमल पार्ट में, तो इसलिए 1 0 आया। नंबर कौन सा आ गया मेरे पास, 10। नेक्स्ट, इस 10 से आपने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना। अब 10 को जब मैं 0.444 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, मेरा आंसर आता है 4.444। सो ऑन है ना, ज़्यादा नंबर तो हम ले नहीं सकते, कितने का भी लेंगे, इसलिए हमने 3 चूज़ किए। तो मेरे पास जी आ रहा है 4 पॉइंट, वहाँ आंसर 2 4 आए हैं, आप 3 4 कर लें ताकि हमारी सीक्वेंस सेम रहे। सो ऑन। नेक्स्ट, यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूँ मेथड में। इसमें आपने इंटीग्रल पार्ट को अलहदा कर लेना है और डेसिमल पार्ट को अलहदा कर लेना है। अब अलहदा करने का मकसद, ये जो डेसिमल पार्ट है इसको हम ऑलरेडी लेट कर चुके थे ऊपर, किसके इक्वल, x के इक्वल, तो इसकी जगह मैं x लिख दूंगा। अब ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स हैं, x के साथ सॉल्व होता है, इसलिए ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 10 - 1 9x। आपको पता है जिसका कोई कोएफिशिएंट ना हो उसका क्या होता है, 1 होता है। 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। यहाँ अक्सर बच्चे गलती करते हैं, हमेशा याद रखते हैं जब भी कोई नंबर अपना घर छोड़कर दूसरे घर में जाता है तो वो हमेशा ओवर के नीचे आएगा। क्लियर, कभी भी ऊपर नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट 0.37 बार। अब आपका फोकस होना चाहिए 100% इस क्वेश्चन की तरफ। जब मैंने बार रिमूव की वो नंबर रिपीट होगा, तो मैंने 2 दफ़ा रिपीट करवा लिया ताकि मेरे 4 डिजिट्स बन जाए। अब मैंने देखना है पॉइंट ख़त्म करने के बाद क्या आता है मेरे पास। तो जब मैंने पॉइंट ख़त्म किया, नीचे 1, राइट साइड पे जितने नंबर उतने 0। अब 100 मेरे पास जनरेट हुआ तो 100 से मैं दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा दूँगा। तो जब मैं 100 को 0.3737 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, एक ट्रिक याद रखें, बेशक 10 आए या 100 आए या 1000 आए, जो पॉइंट के बाद नंबर रिपीट आते हैं वही पॉइंट से पहले आ जाएगा जब भी मल्टीप्लाई करवाएंगे आप। क्लियर, तो 37 पहले आ गया, 0.3737 को रिपीट कर दिया, सो ऑन। नेक्स्ट, अगेन इंटीग्रल पार्ट को अलहदा कर दिया, डेसिमल पार्ट को अलहदा कर दिया। डेसिमल पार्ट किसके इक्वल रखा था हमने, x के इक्वल, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, x। अगेन x और x लाइक टर्म्स है, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 100 में से 1x माइनस किया तो 99x, 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सॉरी मैंने 97 लिख दिया। नेक्स्ट है 0.21 बार। सेम पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, ये भी 2 डिजिट थे, एग्जैक्ट प्रोसेस रिपीट होगा हमारा। 0.2121 को रिपीट कर दें।
अगेन 2 नंबर हैं तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। 2 1 रिपीट हो रहा है डेसिमल पार्ट में तो 2 1 पहले आ जाएगा, 0.2121 सो ऑन। इंटीग्रल पार्ट अलहदा किया, डेसिमल पार्ट अलहदा किया। डेसिमल पार्ट को किसके इक्वलेट किया था, x के, तो यहाँ आ जाएगा x, ये प्लस हो रहा है, इक्वल के बाहर जाके माइनस हो जाएगा। तो 100 में से जब 1x माइनस करेंगे 99x आ जाएगा। 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एज MCQ आपको आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। आपने प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं जो इन इक्वेशंस में यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टीज़ आ रही है, मतलब एडिशन की प्रॉपर्टीज़। अब फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं कि कभी भी दो रियल नंबर्स को आपस में प्लस करें तो उसका आंसर हमेशा रियल नंबर आएगा। तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस सी बात है। अगर कोई भी रियल नंबर्स 1 + 2 को मैं अगर प्लस करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा 3। तो ये क्या है, एक रियल नंबर है। ऐसे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। दूसरी चीज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या कह रहा है कि 1 + 2 करें या 2 + 1 करें, उन दोनों का आंसर सेम आएगा। तो कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में हो वो आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। 3 + 1 4 होता है या 1 + 3 4 होता है। तो इसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, हमारे पास 3 टर्म्स आती हैं, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अगर हम ब्रैकेट वालों को पहले सॉल्व करें और जो उसका आंसर है उसको बाहर वाले के साथ प्लस करें, और इधर भी ब्रैकेट वालों को पहले सॉल्व करें, जो आंसर है उसको बाहर वाले के साथ सॉल्व करें, मेरा आंसर सेम आएगा। तो इस फॉर्म में जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3। उसमें सबसे पहले इन दो के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाई है, उसके बाद इन फर्स्ट के देखें 2 + 3 5, 1 + 2 3, 5 + 1 6, 3 + 3 6, सेम आ गए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एड आइडेंटिटी, इसको सिर्फ आइडेंटिटी नहीं कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। एक ऐसा यूनिक नंबर जिसको हम दुनिया के किसी भी नंबर में प्लस करवा दें और उसमें फ़र्क ना पड़े, उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और हमेशा याद रखना है ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ज़ीरो। इम्पॉर्टेंट MCQ है कि अगर मैं इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर मैं स्टार्ट में 0 को प्लस करवा दूं, इधर मैं बाद में करवा दूं, क्या दोनों में कुछ फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो 0 क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट इनवर्स, इसको हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स। मतलब ये 1 है, ये भी 1 है, मैंने इनमें एक ऐसा नंबर ऐड करवाना है कि ये दोनों आंसर्स 0 हो जाएं। तो ज़ाहिर सी बात है वो इनका उलट होगा, इन्वर्स होगा। लेकिन करवाना मैंने ऐड है इसलिए +-1 करूँगा। इधर बाद में करवा दिया है तो इधर हम पहले करवा देंगे। तो प्लस माइनस माइनस -1 + 1 कट के 0, -1 + 1 कट के 0। तो हर नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, उसके साथ हम माइनस लगा के शो करवाएंगे और उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जहाँ प्लस थे वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज़ होगी। ये क्लोजर था, ये भी क्लोजर है, लेकिन यहाँ प्लस था, यहाँ मल्टीप्लाई है। 1 2 ज़ा 2, 2 एक रियल नंबर है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ प्लस था, यहाँ मल्टीप्लाई है। जैसे 2 3 ज़ा करें या 3 2 ज़ा करें, दोनों का आंसर 6 ही आएगा और वो किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से। अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा।
3 5 ज़ा 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30, या 2 3 ज़ा 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30, दोनों सेम है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये भी इम्पोर्टेंट MCQ है कि मुझे बताएं ये भी 2 है और ये भी 2 है, इसके मैं फर्स्ट पे मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा हूँ कोई नंबर, इसके मैं लास्ट पे करवाना चाह रहा हूँ। मुझे बताएं इनमें मैं कौन सा नंबर ऐसा लिखूँ कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाए और 2 पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो दुनिया का एक वाहिद नंबर ऐसा ही है जिससे हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो है 1। क्या है? 1। 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, कुछ फ़र्क पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। तो 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? ये 3 लिखा मैंने, ये भी मैंने 3 लिखा। मुझे बताएं मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि 1 आ जाए। तो हमेशा याद रखिएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बेसिकली होता है उस नंबर का रेसिप्रोकल, मतलब उसी नंबर को हमने 1 के नीचे लिखना होता है। 3 3 से कट गया 1, 3 3 से कट गया 1। क्लियर? जैसे जहाँ उन्होंने एग्जांपल लिया है 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/7, 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 7, 7 7 से कट गए, आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये जो बाहर नंबर है ये खुद को अंदर वालों के साथ मल्टीप्लाई करवाता है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है। ए बी ज़ा ए बी, ए सी ज़ा ए सी। और मुझे बताएं ये लेफ़्ट से जा रहा है राइट की तरफ, इसलिए इसको कहेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से वो एडिशन की थी, ये सब्ट्रैक्शन की है। अब ये यहाँ देखें ये सी है, सी अंदर वाले दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी ज़ा ए सी, बी सी ज़ा बी सी, लेकिन ये लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, राइट से जा रहा है लेफ़्ट की तरफ, इसलिए इसको कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास एडिशन में होगी और ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन में होगी। नेक्स्ट अब हम जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब आप आसानी से समझ सकेंगे इसे। अब मुझे बताएं a प्लस बी प्लस सी इक्वल है a प्लस बी प्लस सी। देखिए ये ब्रैकेट पहले है, ये बाद में है। मैंने वो अल्फ़ाबेट्स भी वही यूज़ किए हैं जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इधर देखें a प्लस बी हो या b प्लस ए हो, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट ये x है, इसमें एक हमने ऐसा नंबर माइनस करवाया है जिससे आंसर 0 आ गया। ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि x का एडिटिव इन्वर्स माइनस एक्स ही होता है। नेक्स्ट ए अंदर खुद को डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है, मल्टीप्लाई करवा रहा है, ए बी ज़ा ए बी, ए सी ज़ा ए सी। तो ये लेफ़्ट साइड पे है, ये क्या बनेगी? लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब मुझे बताएं 6 में ऐसा नंबर प्लस करवाएं कि आंसर 16 ही रहे, 16 में ऐसा नंबर प्लस करवाएं कि आंसर 16 ही रहे, तो वो क्या है? 0। तो 0 क्या थी हमारे पास? एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से 100 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि 100 ही आ जाए, तो वो 1 है। तो ये क्या होगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मुझे बताएं ये ऊपर वाले और ये वाले तकरीबन मिलते जुलते हैं। इधर पहले 2 पे ब्रैकेट थी, इधर लास्ट 2 पे है, इधर लास्ट 2 पे थी, इधर फर्स्ट 2 पे है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इस दफ़ा मल्टीप्लाई आ गया। नेक्स्ट ये और ये भी सेम है, उधर प्लस थे यहाँ मल्टीप्लाई है। तो ए बी करें या बी ए करें, क्या कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। सेम स्टेटमेंट है लेकिन प्रॉपर्टीज़ इस दफ़ा डिफरेंट होंगी। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम पहले डिस्कस करते हैं। ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ हमारे क्वेश्चन में नहीं आ रही, इसलिए इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। नीचे है हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, इसमें बेसिकली इनइक्वालिटीज़ के साइन यूज़ होंगे, लेस दैन, ग्रेटर दैन एंड इक्वालिटी। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट है ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी।
ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी में कहता है कि ए बी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, तो इसमें तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो ए बी के बराबर होगा, या ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा। तो इस प्रॉपर्टी का क्या कहते हैं? ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में कहा जा रहा है ए बी सी किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से। तो अगर ए बड़ा है बी से और एंड, इसको कहते हैं एंड, बी ग्रेटर है सी से, तो मैं कह सकता हूँ ए ऑटोमेटिकली ग्रेटर होगा सी से। नंबर्स में आपको मिसाल देता हूँ। अगर अगर 3 बड़ा है 2 से एंड 2 बड़ा है 1 से, तो ऑटोमेटिकली 3 बड़ा नहीं होगा 1 से, तो मैं कह सकता हूँ ना 3 ग्रेटर है 1 से। इसको क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। नेक्स्ट, अगर लेस होंगे तो फिर लेस हो जाएगा। एडिटिव प्रॉपर्टी, ए ग्रेटर है बी से, अगर हम इनमें कोई नंबर प्लस कर देंगे तब भी वो ग्रेटर ही रहेगा, क्योंकि प्लस दोनों साइडों पे सेम नंबर किया जाएगा। तो अगर ए लेस देन है बी तब भी वो उसमें इनइक्वालिटी के साइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव नंबर ऐड किया। नेक्स्ट आ जाए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में। मल्टीप्लिकेटिव के अब डिफरेंट रूल्स हैं, तो देखते हैं। कहता है ए ग्रेटर है बी से, अगर मैं इसमें कोई तीसरा नंबर मल्टीप्लाई करवा दूँ, उसने कंडीशन दे दी है तीसरे नंबर की, अगर वो 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव नंबर है, तब इक्वालिटी के साइन में इनइक्वालिटी के साइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ए छोटा है बी से, अगेन तीसरे नंबर की कंडीशन क्या दे दी है? वो पॉजिटिव नंबर हो, तब भी इनइक्वालिटी के साथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वाली है। तीसरी है ए ग्रेटर है बी, लेकिन इस दफ़ा जो नंबर हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो नेगेटिव आ जाए, तो इनइक्वालिटी के साइन में चेंजिंग आ जाएगी। यहाँ ग्रेटर था तो आंसर किस में आएगा? लेस में। इसी तरीके से नीचे भी नेगेटिव नंबर आ गया है, तो जब ए लेस देन बी को मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ए सी लेस की बजाय क्या हो जाएगा? ग्रेटर बी सी। इस प्रॉपर्टी को आपने अच्छे से याद रखना है। बस ये ज़रूरी थी नीचे वाली, ऐसा जितनी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है डिवीजन प्रॉपर्टी। सेम उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर किया है। अगर तीसरा नंबर जो हम डिवाइड करवा रहे हैं नीचे पॉजिटिव होगा तो इनइक्वालिटी के साथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर भी लेस है तो लेस ही रहेगा, ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा। बट अगर वो नेगेटिव नंबर आ जाते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन में चेंजिंग आ जाएगी। बेसिकली इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, हमने क्या सीखा है कि जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे इनइक्वालिटी को, यहाँ पे डिवाइड करवाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, लिखा है -3 लेस देन -1। आगे आंसर क्या आ रहा है? एम्प्लॉयज़ डेट का मतलब है अगला स्टेप 0 लेस देन 2। मुझे लग रहा है इन दोनों में उसने कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करवाया है, इसलिए तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो गई है, -1 + 2 में चेंज हो गया। तो इससे क्या कहेंगे? ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखें, ए लेस देन बी, ए बी से ए है ये 1/a हो गया, ए बी है ये 1/b हो गया, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होगी। इसी तरीके से तीसरा पार्ट है, कहता है इफ़ ए लेस देन बी। अब आगे देखते हैं देन क्या कंडीशन उसने की है। तीसरा में उसने ऐड करवा दिया, ऐसा ही है ना, तो ये क्या बन जाएगी? एडिटिव प्रॉपर्टी। इधर देखते हैं ए सी लेस देन छोटा है बी सी से, आगे कंडीशन क्या दी है? एंड सी ग्रेटर देन 0, मतलब सी क्या है? पॉजिटिव। क्या है?
पॉजिटिव, देन ए लेस देन बी। अच्छा सी पॉजिटिव है और सी इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है, इसलिए मैं इसको क्या कहूँगा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ए सी लेस देन बी सी, अगेन वैसे ही है बट यहाँ चेंजिंग आ गया, नेगेटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, बट मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही होगी। लास्ट, इधर ए ग्रेटर देन बी इक्वल बी या लेस देन बी, इसमें क्या हो सकता है, ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी।